बच्चों, आज मैं कक्षा 9th में विषय संस्कृत पाठ 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। तो 2 पाठ का नाम है कुलस्य आचार, कुल की परंपरा। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथाओं का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। तो संस्कृत साहित्य में प्राणी कथा जो है वो उसके प्रचलित हुआ है, वो बहुत प्राचीन काल से हुआ है। जातकमाला, पंचतंत्र या हितोपदेश हो, जातकमाला हो, पंचतंत्र हो या हितोपदेश, प्रत्येक ग्रंथ में प्राणियों को पात्र बनाकर तरह तरह की कथाएं परिकल्पित की है। प्रत्येक ग्रंथ में, सभी ग्रंथ में प्राणी को पात्र बनाया और अलग अलग तरह की कथाएं परिकल्पित की है। आज भी ऐसी प्राणी कथाओं का सर्जन होता रहता है। ऐसी प्राणी कथा का सर्जन होता है। ऐसी ही एक प्राणी कथा यहाँ प्रस्तुत है। चातक नामक पक्षी हमेशा वर्षा का ही पानी पीता है। चातक नाम का पक्षी हमेशा के लिए बारिश का ही पानी पीता है। चातक कुल का यह आचार है। चातक कुल का वह अपना आचार है, परंपरा है। चातक पक्षी के यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु आज भी इस कुलाचार का पालन करता है। चातक पक्षी का वो यहाँ कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो कुल की परंपरा का आचार पालन करता है। एक बार प्यास से पीड़ित एक चातक शिशु अपनी माँ की बात नहीं मानता है। एक बार प्यास से बहुत पीड़ित हुआ है बच्चा, वो अपनी माँ की कहना भी बात नहीं मानता है और वह अपने आदर्श के त्याग के लिए तत्पर बना। और वो कुल की परंपरा चली आई है, उसके आदर्श के बारे में वो त्याग करने का, सब पालन करने का, त्याग करने का लिए तत्पर बनता है। तभी उसे अचानक एक निर्धन किसान पिता पुत्र का संवाद सुनाई देता है। तब उसके अचानक एक निर्धन पिता पुत्र है, वो पिता पुत्र का बातचीत वो सुन लेता है। इस निर्धन पिता पुत्र से प्रेरणा लेकर माँ के पास लौटता है। वो बच्चा फिर ये निर्धन का पिता पुत्र की बात सुनकर वो माँ के पास फिर आ जाता है और अपने आदर्श का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने परंपरा का, आदर्श का पालन करने के लिए वो तैयार रहता है, हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में परंपरा से चले आ रहे और जीवन को उन्नत बनाने वाले विविध आचरणों के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो यही पाठ में परंपरा से चले आ रहे हैं और जीवन को उन्नत मार्ग से चलाने वाले, बनाने वाले अलग अलग आचरण के पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। प्राणियों को निर्मित बनाकर अंत में तो मानव को ही उपदेश दिया गया है। प्राणियों को निर्मित बनाकर फिर अंत में तो मानव को ही उपदेश दिया गया है। इसी के साथ यहाँ उपयोग किए गए क्रियापदों और कारक पदों, विभक्तियों को भी अध्ययन करना है। तो इसी के साथ ही यहाँ उपयोग किए गए क्रियापद और कारक पदों का, विभक्ति का भी अध्ययन करना पड़ेगा। एक चातक शिशु आसीत्, एक चातक का बच्चा था। सह एकदा तृषया पीड़ितः, वह एक बार प्यास से पीड़ित वह जन्या समीपम वज्रति वदति च, अपनी माता के पास जाता है और कहता है, अम्ब माँ तृषया में पीड़ित, हे माँ मुझको प्यास लगी है। अहम जलम पातुम इच्छा है, मैं पानी पीने का चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। संप्रति मेघजलम न मिलती, इस समय तो बादल का पानी मिलता नहीं है। अतः तड़ाक जलमेव पातुम इच्छामि, इसलिए मैं तालाब का पानी ही पीना चाहता हूँ। जननी वदति, माँ कहते, बालः वयम तो मेघजलम एवं पीबामः, हम तो बादल का पानी ही पीते हैं। ताड़ाक जलम न पीबामः, तालाब का पानी नहीं पीते हैं। ऐसा अस्माकं कुलस्य आचार है, यह हमारा कुल की परंपरा है। अतः एत्वं तड़ाक जलम पातुम न शक्नोसि, इसलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। चातक शिशु कथयति, चातक का बच्चा कहता है, अम्ब हे माँ महती में तृषा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अधुना आकाशे मेघाम न पश्यामि, अभी तो आकाश में बादल नहीं देखता हूँ। कदा मेघत वर्षस्ति कदा च अहम मेघजलम पातुम शक्नोमि,
इति न जाना मैं। कब बादल बरसेगा और कब बादल का पानी पी सकूँगा यह मैं नहीं जानता हूँ। असह तृषया पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुम गच्छामि। इसके लिए तुम अर्थात तुम इसलिए प्यास से पीड़ित में तालाब का पानी पीने के लिए जाता हूँ। जननी पुनरपि चातक शिशु बोधयति। माँ फिर से दोबारा चातक का बच्चे को समझाती है। बालः, हे बेटा, न अयम अस्माकं कुलाचार, यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचार सदैव रक्षितव्य एवं, कुल की परंपरा का हमेशा रक्षण करना चाहिए। अतः तुम तड़ाक जलम पातुम न अर्हसि, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। तृष्या सहन कृत्वा मेघ से प्रतीक्षा कर तुम अहर्षि त्वम, इसीलिए तुम तालाब का पानी नहीं पी सकते हो। पानी पीने के लिए समर्थ नहीं हो। प्यास सहन करके तुम्हें बादल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जनना कथम नम अश्रुत्वा चातक शिशु तड़ाक जलम पातुम तड़ाक गंतुम निर्गच्छति। माता का कहना सुने बिना ही चातक का बच्चा तालाब का पानी पीने के लिए जाने के लिए निकलता है। मार्गे परिश्रांत स यदा एकस्य पुरुषस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयो वार्तालापं शृणोति। रास्ते में थका हुआ वह जब एक किसान के घर के पास खड़ा रहता है तब बाप बेटे की बातचीत सुनता है। कृषकः वृद्धः मरणासन्नं च आसीत्। किसान वृद्ध और मरणासन स्थिति में था। तस्य समीपे स्थित तस्य पुत्रस्तस्मै कृषकाय कथयति। उसके नज़दीक स्थित उसका पुत्र उसके किसान को कहता है, तातः पिताजी, अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्त। आज मुझे रास्ते में पैसे की थैली मिली। तस्य दर्शनान आनंद जाता। उसको देखने से मुझको बहुत आनंद आया। तेन मदीयम दारिद्र्यम नष्ट्वा भविष्यति। उसको देखकर मेरी गरीबी दूर होगी, ऐसा विचार करके इति विचारे धन सुयत ग्रहण अहम हस्तम प्रसारयम्। ऐसा विचार करके पैसे की थैली नहीं कि मैंने हाथ फैलाया। किंतु तदेव मया भवदीय उपदेश स्मृतः। परंतु तभी मुझे आपका उपदेश याद आया। अन्यस्य धनस्य ग्रहण अस्माकं कुलाचारं न इति। दूसरे के धन को स्वीकार करना यह हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अतः हम तम धनस्यूत्यम तत्र त्यजम। इसीलिए मैंने उस पैसे की थैली को वहीं छोड़ दिया। चातक शिशु सर्व शृणोति। चातक का बच्चा सब सुनता है। सह विचारयति, वह विचार करता है। अहो वाह, मरणासनस्य वृद्धस्य पुत्रस्य च स्वीकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशं श्रद्धा। मरणासन स्थिति में पड़े हुए वृद्ध की और उसके पुत्र की अपने कुल की परंपरा पालन करने की कैसी श्रद्धा। अहम तो कुलाचारं न पाल्यं, मैं तो कुल की परंपरा का पालन नहीं करता हूँ। वयं मेघजलम एव पीबाम इति अस्माकं कुलाचार। हम भी बादल का ही पानी पीते, यह हमारे कुल की रीति है। तम अहम त्यक्तुं प्रवर्ते, मैं उसको त्याग करने के लिए तैयार हुआ। एतत् अनुचित, यह अयोग्य है। सचिंत्य, वह विचार करता है। पशवः पक्षिणेव च मानवाश्च सदाशया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुल आत्मनम्। वह विचार करता है कि अच्छे आशय वाले पशु पक्षी और मनुष्य
अच्छे आशय वाले पशु पक्षी और मनुष्य अपने कुल परंपरा की रक्षा करता है। मैं भी अपने कुल की परंपरा का रक्षण करूँगा। एवं विचिन्त्य स मातरं प्रत्यागच्छति सर्ववृत्तान्तं च कथयति। ऐसा विचार करके वह माता के पास वापस लौटता है और सभी संपूर्ण हकीकत कहता है। माता संतोषम अनुभवती शिशवे च आशीर्वाद देती। माता संतोष का अनुभव करती है और बच्चे को आशीर्वाद देती है। अल्प एव काले मेघवृष्टि भवति, और बाद कुछ समय में वर्षा होती है। बादल के पानी को मेघ जलम पीत्वा चातक से तृषा शाम्यति, और बादल के पानी को पी करके चातक के बच्चे की प्यास शांत हो जाती है। तो बच्चों, उसका अनुवाद आपको मैं बता रही हूँ। उसका अनुवाद है और यहाँ तक का अनुवाद मैंने करवा है। हम बाद में दूसरा वीडियो में बाद में सवाल जवाब और ये देखेंगे। उसको बार बार पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका अनुवाद तैयार करना। धन्यवाद।